भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं सचिन तनेजा और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। दिल्ली से श्रीनगर जा रही एक फ्लाइट 21 मई को ओलावृष्टि के कारण भीषण टर्बुलेंस की चपेट में आ गई थी। इस दौरान पायलट ने पाकिस्तान से उसका एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी, हालांकि पाकिस्तान ने मना कर दिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने 22 मई को सूत्रों के हवालों से बताया कि इंडिगो फ्लाइट जब अमृतसर के ऊपर से गुजर रही थी तब पायलट ने हल्का टर्बुलेंस महसूस किया। उन्होंने लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट किया और खराब मौसम से बचने के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसने की परमिशन मांगी। लाहौर एटीसी ने पायलट को साफ मना कर दिया, जिसके कारण फ्लाइट को अपने तय रूट के आगे बढ़ना पड़ा। आगे जाकर फ्लाइट गंभीर टर्बुलेंस की चपेट में आ गई। फ्लाइट जोर से हिलने डुलने लगी। फ्लाइट में 227 लोग सवार थे। तेज झटकों के कारण सभी चीखने चिल्लाने लगे थे। पायलट ने श्रीनगर एटीसी को जानकारी दी और फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई। लैंडिंग के बाद देखा गया कि फ्लाइट का अगला हिस्सा टूट गया है। सोशल मीडिया पर फ्लाइट के भीतर कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें लोग अपनी जान के लिए प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। बच्चों के रोने की भी आवाजें आ रही हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने अपने लिए कोई वकील नहीं किया। गुरुवार को हिसार कोर्ट में पेशी के वक्त जज ने ज्योति से इस बारे में पूछा, जिसके जवाब में ज्योति ने कहा कि उन्होंने कोई प्राइवेट वकील नहीं किया है। जिसके बाद कोर्ट ने ज्योति की लीगल मदद के लिए डिफेंस लीगल एंड काउंसिल को आदेश दिए। इससे जुड़े 3 वकील जोगमणि शर्मा, दीपक और नितिन कोर्ट में पहले से ही मौजूद थे। उन्होंने उसी वक्त ज्योति के बचाव में दलीलें दी। मौसम विभाग ने शुक्रवार को देश के 28 राज्यों में आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के पश्चिमी जिलों में धूल भरी आंधी का भी अलर्ट है। वहीं हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के भीतर आंधी बारिश से जुड़ी घटनाओं में 58 लोगों की मौत। राज्य के 64 जिलों में तेज आंधी बारिश हुई। गोरखपुर में सबसे ज्यादा 74 मिलीमीटर बारिश हुई। सड़कों पर पानी भर गया। जिला अस्पताल और कॉलोनियों में भी पानी घुस गया है। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। सिंगापुर, चीन, थाईलैंड और हांगकांग एशिया देशों में कोरोना फिर लौट आया। सिंगापुर में 13 मई तक कोरोना के 14,200 और थाईलैंड में 17 मई तक 33,030 नए मरीज मिले हैं। हांगकांग में 10 मई तक 1,034 नए केस दर्ज किए गए। भारत में भी 12 मई के बाद से केस बढ़ रहे हैं। 11 राज्यों में नए केस सामने आए हैं। ज़्यादातर मामले केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से हैं। 19 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े दिए उसके मुताबिक देश में एक्टिव केस 257 हैं। मुंबई में 2 मरीजों की मौत की भी खबर आई है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना के इस वेरिएंट को ज़्यादा खतरनाक नहीं माना जा रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने के दावे पर भारत के विदेश मंत्रालय का बयान आया। वीकली प्रेस ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच कोई भी संबंध निष्पक्ष होना चाहिए। बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। तुर्की पर विदेश मंत्रालय ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि तुर्की पाकिस्तान से कहेगा कि वे सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करे और उस आतंकवादी ढांचे के खिलाफ ठोस कदम उठाए जिसे उसने दशकों से पहना दे रखी है। निष्पक्ष रिश्ते के एक दूसरे की चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता के आधार पर ही बनते हैं। अब खबरें व्यापार जगत से। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन पहली बार 1.10 लाख डॉलर पर पहुंच गया है। रुपए में एक बिटकॉइन की कीमत 95.50 लाख रुपए के करीब है। 2009 में जब सतोशी नाकामोटो के नाम के किसी व्यक्ति ने इसे बनाया था तब इसकी वैल्यू 0.0041 डॉलर थी। यानी अगर उस समय आप बिटकॉइन में 10-20 पैसे भी निवेश करते तो आज उसकी कीमत 95 लाख रुपए से ज़्यादा होती। बजाज ऑटो ने गुरुवार को ऑस्ट्रियन मोटरसाइकिल मेकर केटीएम को खरीदने का ऐलान किया है। दोनों कंपनियों के बीच ये डील 7,765 करोड़ रुपए में हो सकती है। बजाज ऑटो अपनी पूर्ण समापित वाली सहायक कंपनी बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग्स BV के जरिए केटीएम AG के मेजॉरिटी कंट्रोल हासिल करेगी। बजाज ऑटो अब दिवालियेपन से जूझ रही केटीएम की माइनॉरिटी स्टेक होल्डर से मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बन जाएगी। इससे प्रीमियम और स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल सेगमेंट में कंपनी की स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है। अभी बजाज ऑटो इंटरनेशनल होल्डिंग्स की केटीएम में 49.9% हिस्सेदारी है। वहीं बजाज ऑटो की केटीएम की ओनर है। अब खबरें खेल जगत से।
इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 65वें मुकाबले में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पहले मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन खराब मौसम के कारण इसे लखनऊ शिफ्ट कर दिया गया है। इकाना स्टेडियम में दोनों टीम पहली बार एक दूसरे के सामना करेंगी। आरसीबी ने क्वालिफायर 1 के लिहाज से ये मैच बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं एसआरएच प्लेऑफ की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी है। दोनों टीमें सीजन में पहली बार भिड़ेंगी। इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की अंडर 19 टीम का ऐलान हो गया है। बीसीसीआई ने गुरुवार को 16 मेंबर स्क्वाड का ऐलान किया। इस दौरे पर भारतीय टीम 24 जून से 23 जुलाई तक एक वार्म अप, 5 वनडे और मल्टी डे मैच खेलेगी। इस टूर के लिए 17 साल के आयुष मल्होत्रा भारतीय टीम की कमान दी गई है। वहीं 14 साल के वैभव सूर्यवंशी को इस टीम में जगह मिली है। वैभव और आयुष दोनों ही आईपीएल में इस सीजन में शानदार प्रदर्शन किया। आज के बुलेटिन समाप्त होता है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़।